हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएनसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स पैरेन्काइमा इज कॉल्ड निमोनिया। लंग्स की पैरेन्काइमा के अंदर इन्फ्लेमेशन होना निमोनिया कहलाता है। कॉजेस: बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? स्टेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेप्टोकोकस ऑरियस, ये दो बैक्टीरिया हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर। अब देखते हैं वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन किस किस की वजह से होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस। ऐसे वायरस हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं। अब देखते हैं फंगल इन्फेक्शन के अंदर क्या आता है। कैंडिडियासिस, ये फंगल इन्फेक्शन है। कैंडिडियासिस के कारण ये फंगल इन्फेक्शन होता है लंग्स के अंदर। अब समझते हैं रिस्क फैक्टर। क्या क्या रिस्क हैं जो निमोनिया को कॉज कर सकते हैं? कंटिन्यूस स्मोकिंग। कोई पर्सन अगर कंटिन्यूस स्मोकिंग करता है तो उसे निमोनिया हो सकता है। कोल्ड वेदर, अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो भी। एयर पॉल्यूशन, अगर एयर के अंदर पॉल्यूशन है तो भी ये निमोनिया कॉज कर सकता है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायबिटिक मेलाइटस, हार्ट डिसीज, लंग्स डिसीज, रीनल डिसीज और कैंसर, ये सभी ऐसी कंडीशन है जिसमें निमोनिया के चांसेस होते हैं। टाइप्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया के टाइप्स क्या क्या हैं? सेगमेंटल निमोनिया। सेगमेंटल निमोनिया के अंदर क्या होता है? सेगमेंटल निमोनिया, लंग्स के स्मॉल सेगमेंट में निमोनिया स्प्रेड होता है। जो लंग्स है उसके एक स्मॉल सेगमेंट में, छोटे हिस्से में निमोनिया स्प्रेड होता है, ये होता है सेगमेंटल निमोनिया। बाइलेटरल निमोनिया, लंग्स के लोब बोथ साइड अफेक्ट होते हैं। जो लंग्स के दोनों लोब्स हैं वो बोथ साइड में अफेक्ट हो जाते हैं, जिसे बाइलेटरल निमोनिया कहते हैं। लोबलर लोबर निमोनिया। लोबर निमोनिया, लंग्स के लोब कंप्लीट अफेक्ट होते हैं तो इसे कहा जाता है लोबर निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया के अंदर क्या होता है? लंग्स के अंदर पैच लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं। जो लंग्स हैं उनके अंदर पैच लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगी, जिसे कहा जाता है ब्रोंको निमोनिया। क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ सकती है निमोनिया के पेशेंट के अंदर? चिल्स, पेशेंट को ठंड लगेगी। प्लोराइटिक पेन होगा, चेस्ट के अंदर पेन होगा। स्पूटम प्रोडक्शन होगा, स्पूटम बार बार आएगा। डिस्निया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। कफ, पेशेंट को खांसी होगी। हिमोप्टाइसिस, कफ विद ब्लड, जब भी पेशेंट का कफ या स्पूटम आएगा तो वो ब्लड के साथ आ सकता है। साइनोसिस, पेशेंट के ऑर्गन्स के अंदर, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर ब्लड सप्लाई ठीक से या प्रॉपर नहीं हो पाएगी। डल साउंड होगा पेशेंट का। फीवर एंड चेस्ट पेन, ये थे साइन एंड सिम्टम जो पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि पेशेंट को निमोनिया है या नहीं है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, निमोनिया के पेशेंट के अंदर क्या क्या हम टेस्ट करा सकते हैं? पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्पूटम कल्चर, पेशेंट का जो स्पूटम है उसे लेबोरेटरी के लिए भेजेंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, क्रैक्ड साउंड, ब्रोंकोस्कोपी कराएंगे। ये लंग्स की यूएसजी होती है, लंग्स का अल्ट्रासाउंड आप इसे बोल सकते हैं। एबीजी एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस, स्पूटम विद ब्लड, जो भी स्पूटम आता है पेशेंट का ब्लड के साथ उसे हम सैंपल के लिए भेज देंगे। मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसके लेते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर निमोनिया।
तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है निमोनिया के लिए? एमिकासिन। निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करें। जो पेशेंट के अंदर निमोनिया है उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन एडमिनिस्टर करें। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं? सेफ्ट्रियाक्सोन, एम्पिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, सेफेलोस्पोरिन। ये वो मेडिकेशन है जो एंटीबायोटिक हैं जो निमोनिया में दे सकते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर, ये क्या करेंगे? जो आपको ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, उनको ये डायलेट करेंगे, जैसे साल्ब्यूटामोल और मोंटेल्यूकास्ट। एनाल्जेसिक में आप डाइक्लोफेनेक दे सकते हैं या निमोसलाइड दे सकते हैं। एंटीपायरेटिक्स, पैरासीटामोल एंड निमोसलाइड। अगर पेशेंट को फीवर हुआ तो उसे पैरासीटामोल और निमोसलाइड देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे पेशेंट के लिए, चेस्ट फिजियोथेरेपी। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करते हैं? पेशेंट को एनकरेज करें कि वह प्लेंटी फ्लूइड इनटेक करें। पेशेंट को एनकरेज करें कि वो लिक्विड वाला फूड ही इनटेक करें। प्रोवाइड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन है वही मेडिसिन लेनी है पेशेंट को। बैलेंस डाइट रखें हमेशा, बैलेंस रेस्ट पीरियड, और जो रेस्ट पीरियड है उसको बैलेंस करें। मॉनिटर एबीजी एनालिसिस, जो आर्टियल ब्लड गैस है उसको एनालिसिस करें, मॉनिटर करें। स्किन और मेम्ब्रेन का कलर असेस करें, जो पेशेंट की स्किन है, मेम्ब्रेन है, उसका जो कलर है उसको बार बार असेस करें। प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजीशन, पेशेंट को अगर ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम है तो उसको सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करें। मॉनिटर साइन एंड रेस्पिरेटरी डिसीज, जो रेस्पिरेटरी डिसीज है उसके अंदर जो भी साइन आते हैं उसको मॉनिटर करें। कलेक्ट मॉर्निंग स्पुटम, जो पेशेंट का स्पुटम है उसे मॉर्निंग टाइम में कलेक्ट करना है। फ्लूइड इनटेक 3 लीटर पर डे, जो पेशेंट को फ्लूइड देना है वो 3 लीटर पर डे के बेस पर देना है। एयर बर्न प्रिकॉशन, जो एयर के द्वारा आपको इन्फेक्शन हो सकता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रिकॉशन है, जैसे N95 डिस्पोजल रेस्पिरेटर्स, जैसे N95 एक मास्क आता है उसको आप यूज कर सकते हैं। यूज कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन मास्क, ग्लव्स, गाउन, और ये क्या है? आप जैसे कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उससे बच सकते हैं। अब समझते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन एंड म्यूकस प्रोडक्शन, जो आपका एयरवे है वो इनइफेक्टिव हुआ है, वो किससे हुआ है? म्यूकस प्रोडक्शन के कारण। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन और एल्वोलाई, सॉरी ये ऑफ है। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वोलाई, एल्वोलाई के इन्फ्लामेशन के कारण गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रही है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेने के कारण इन्फेक्शन के रिस्क है। एक्यूट प्लोराइटिक पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, लंग्स के इन्फ्लामेशन के कारण प्लोराइटिक पेन हुआ है, चेस्ट के अंदर पेन हुआ है। इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एंड स्पुटम प्रोडक्शन, जितने पेशेंट को या बॉडी को रिक्वायरमेंट थी इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, ये किसकी वजह से? एनोरेक्सिया और स्पुटम प्रोडक्शन के कारण। फियर एंड एंजाइटी रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, पेशेंट की जो डिसीज कंडीशन है उसके कारण पेशेंट के अंदर फियर हुआ है, एंजाइटी हुई है। डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू प्रोग्नोसिस, जो भी डिसीज कंडीशन है उसके बारे में पेशेंट को आपको बताना है, ये नहीं आपको ज़्यादा ही मेडिकल टर्म में बताना है, ऐसे बताना है कि हाँ इतना आपको टाइम लग सकता है, ये डिसीज़ इस कंडीशन जा सकती है।
ये वीडियो थी आज की निमोनिया के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।